आज हम जो है मोलों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से हम मोलों की संख्या निकालते हैं, और वो भी कब, जब आपको द्रव्यमान दिया हो। क्या दिया हो? द्रव्यमान दिया हो, और मोलों की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। और मोलर द्रव्यमान को हम किस तरह से पता करते हैं? उसके सूत्र से पता करते हैं। ठीक है, जिसका हमें क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालना है। और आप लोगों को हमने ये बता दिया था कि मोलर द्रव्यमान किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोलर द्रव्यमान के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो मोलर द्रव्यमान के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? सूत्र की जरूरत पड़ती है। किसके लिए? मोलर द्रव्यमान के लिए। मोलर द्रव्यमान के लिए। ठीक है, और यहां हर एक चीज अब यह जान जाओ आप लोग, जब हम यहां ए लिखेंगे तो वो आपका विलायक के लिए होगा, और जब बी लिखेंगे तो वो किसके लिए होगा? विलय के लिए होगा। ठीक है ना? और एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक चीज सब कुछ लिखते दे आ रहे हैं हम। ए का मतलब क्या है? ये विलायक। ठीक है, विलायक। और बी का मतलब क्या है? ये विलय है। ठीक है, और अब क्या यहां बचा है? एन, स्मॉल एन का मतलब क्या है? वो मोलों की संख्या। ठीक है, और स्मॉल एम क्या रहेगा आपका? स्मॉल एम रहेगा द्रव्यमान। ठीक है, और वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। ठीक है, और कैपिटल एम क्या होगा आपका? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। और आपको इसका भी मात्रक पता होना चाहिए, ग्राम बटे मोल या ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इतनी चीजें हमने इकट्ठा लिख दी, यानी आपको अब सब कुछ पता हो गया। मान लीजिए यहाँ लिखा है एन बी, तो बी का मतलब विलय और एन का मतलब यानी विलय के मोलों की संख्या। ठीक, बराबर क्या होता है? अगर निकालना है तो आपको क्या लिखा है? स्मॉल एम बी। स्मॉल एम का मतलब द्रव्यमान, और बी लिखा है तो विलय का द्रव्यमान। ठीक है, जिसके मोलों की संख्या निकालनी है उसी का द्रव्यमान बटे उसी का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही आपको विलायक का मान लो मोल निकालना है, तो आपका विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना? ठीक, और दोनों आपको पता है मोलर द्रव्यमान किससे निकालते हैं? सूत्र से। तो हमने आपको यहाँ एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे ये लगा देते हैं, इसके नीचे कुछ ना कुछ रहता है, आपको बताना ए या तो बी। समझ गए ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर द्रव्यमान के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत है। तो सूत्र में आपको हर एक तत्व के मोलर द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादातर जिसकी जरूरत पड़ती है वो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, वो पूरा नहीं लिखेंगे हम, 1 हो गया। अब इसके बाद आता है कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना मानना है? 14। ऑक्सीजन का कितना मानना है? 16। मान लो फ्लोरीन कभी कभी आ जाता है तो उसका मान आता है 19। ठीक, इसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का कितना माना जाता है? 23। मैग्नीशियम का माना जाता है वैसे तो 24.3 है, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 24। एल्युमिनियम का होता है आपका कितना? 27। ठीक है, एल्युमिनियम का 27। इसके बाद आ जाता है आपको सिलिकॉन का जरूरत नहीं है, फास्फोरस की जरूरत ज्यादा पड़ती है। फास्फोरस होता है 31। सल्फर ज्यादा पूछता है तो 32। ठीक है, क्लोरीन कितना होता है? 35.5। इसके बाद आता है पोटेशियम, कितना होता है? 39। ठीक, और होता है कैल्शियम होता है 40। अच्छा, ये ऐसे है ना कि ये 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर में आते हैं, परमाणु क्रमांक संख्या में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1 से 20 तक के तत्वों के आपको क्या हो जाने चाहिए? आपको मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में नहीं देता है। ठीक है, अगर 1 से 20 के बाद वाला कोई चीज आ रहा है तो उसका आपको मोलर द्रव्यमान वो जरूर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई वो ज्यादा वो
परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इसको भी देता है, चलो ठीक है लो, बच्चे हो सकता है शायद भूल गए हो तो दे देता है। समझ गए इसको? समझ गए ना? अब हम आपको दे रहे हैं कि जो है द्रव्यमान देंगे और आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? द्रव्यमान देंगे, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना है, मोलों की, इसको हटा दें, हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, लायक वो बाद में आपका फार्मूला आएगा कि जो है, बस हमें याद रखना है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या है, n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M। अब वो चाहे विलय हो चाहे विलायक हो, वो तो बाद में आएगा। ठीक, अब यहां हम लिख रहे हैं निम्नलिखित के मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका 16 ग्राम CH4। 16 ग्राम CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। 16 ग्राम मीथेन, बताओ कितने मोल होंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या दिया है आपको, द्रव्यमान दिया ना। ग्राम में क्या होता है, और मोलर द्रव्यमान किससे निकलता है, सूत्र से। तो सूत्र से लगा लोगे, नीचे है उसको लिख, द्रव्यमान ऊपर भाग कर दोगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? चलो दूसरा आपका है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हो सकता है वो ना सूत्र ना दे तो आपको खुद से याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये हो गया आपका। तीसरा है आपका 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम यूरिया, बताओ यूरिया का फार्मूला क्या था, NH2CO NH2। फार्मूला आपको पता है, सीधे आप निकाल लोगे। ठीक, चलो चौथा आपका है 1.18 ग्राम, छोड़ो 1 दशमलव नहीं है, 18 ग्राम ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज का फार्मूला C6O6। ठीक, इसके बाद पांचवा नंबर आता है 68.4 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, फार्मूला है C12H22O11। ठीक, 1 2 3 4 5 सवाल जल्दी खटाखट लगाओ। हाँ, ग्राम में दिया है, एक जगह कम द्रव्यमान है, एक जगह, तो उसका मतलब आप तुरंत जान जाओगे कि कौन विलय है और कौन, जान जाओगे नहीं जान जाओगे। जो कम होगा वो आपका विलय होगा और जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा। इतना तो आपको संशय पहचानने का। हाँ, लगाएं। क्या है आपका कि अब थोड़ा सा हम जो है दशमलव वाला कुछ ज्यादा ही देते हैं आपको। ये दशमलव वाला थोड़ा आसान था। ठीक है ना, जिसमें ये सब आ रहा था, इसको हटा दें हम, कहो तो आंसर बता दें। इसका आएगा 1 मोल, इसका आएगा 1 मोल, इसका आएगा 1/10। 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 मोल। ठीक है, इसका आएगा आपका, इसका भी 1/10 आएगा, यानी इसका भी 0.1 मोल। ठीक है, इसका आएगा आपका 1/10, इसका भी आएगा 0.1 मोल। ठीक है ना, और इसका आएगा आपका 0.2 मोल। 0.2 मोल आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ये आ रहा है सबका, ये 1/10 वाला खेल है, 2/10 वाला खेल। ठीक है ना, तो इसको हटा रहे हैं हम। अब दूसरा देते हैं आपको, थोड़ा सा कठिन हल्का सा। बताओ, सबका आ रहा था कि कोई नहीं कर पा रहा था, ये बताओ, कोई है जो ना कर पा रहा हो।
कौन सा रह गया था? लास्ट वाला 68, ये 0.4। चलो इसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसको बता रहे हैं हम, इसको बताए नहीं आपको, लेकिन इसको बताएंगे। पांचवा वाला था आपका 68.4 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज मतलब चीनी होता है, ठीक है। फार्मूला C12H22O11। मूला द्रव्यमान निकाल लिए होगे? मूला द्रव्यमान निकाल लिए कि नहीं निकाले? कितना आया था? 300। हाँ तो ठीक है, तो हमें एन मोल निकालना, एन बराबर स्मॉल एम बटा, अब जब एक ही है तो उसमें हम विलय विलायक का पहचाने, हम सीधे फार्मूला लगाएंगे, उसमें ए और बी लगाने की जरूरत। जब दो चीज होगा तब कंपेयर करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर, द्रव्यमान कितना है? 68.4 है कि नहीं है? ग्राम लिख दिए, बटा मूल द्रव्यमान कितना आया था इसका? 342 आया था, नहीं आया था? 342 क्या आया था? ग्राम बटे मोल। और बटे मोल ऊपर कहाँ चला जाता है? मोल में बदल जाता है, ग्राम से ग्राम कट जाता है। अब बताओ, एक दशमलव ऊपर, यहाँ दशमलव काटोगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्या आ जाएगा नीचे? एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अच्छा अब एक चीज देखो, बहुत आसान तरीका, ये देखो आप, नीचे क्या लिखा है? 300, और ऊपर क्या लिखा है? 600। ये बताओ इसका दुगना है कि नहीं है? कुछ है कि नहीं बताओ? 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 2 का दुगना है। इसका मतलब है ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। और बताओ यहाँ पे 0 भी तो है कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब नीचे क्या हो गया? 10, और ऊपर क्या हो गया? यानी आंसर क्या आएगा? 2 बटे, और 2 बटे 10 को हम क्या लिखते हैं? 0.2 मोल लिखते हैं। समझ आया? ठीक है, नहीं तो आप इसको तो कर ही सकते हो। जैसे अब एक चीज बहुत आसान, बहुत तरीके बताते हैं आपको। यहाँ कितने जीरो है पीछे? जितने जीरो पीछे हो, नीचे की बात कर रहे हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो लाख हो, जितने जीरो पीछे हैं, दशमलव आपका उतने आपका किधर जाएगा? बाएं साइड जाएगा। दशमलव अगर आपको नहीं दिख रहा है, सुन लो, दशमलव अगर आपको, तो इसका मतलब है दशमलव कहाँ होगा? लास्ट में सबसे। अगर दिख रहा है तो दिख ही रहा होगा आपको। अब दशमलव कहाँ है? फिलहाल यहाँ है ना। बताओ कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, तो यानी कि आपका दशमलव 1 अंक पहले हो जाएगा। तो 1 अंक पहले मतलब क्या? 2 से पहले। तो 2 से पहले क्या लिखोगे? 2 से पहले दशमलव लगा दोगे। और आपको पता है दशमलव के पहले क्या होता? कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं? समझ गए बात को? नहीं समझ गए? अच्छा बताओ, ये क्या लिखा? 3/100 लिखा है, तो बताओ क्या लिखोगे? 3/100 लिखा है तो जल्दी बताओ। हाँ क्या लिखोगे? हाँ कितने यहाँ पे बताओ? दशमलव यहाँ कहाँ है? ऊपर कहाँ है? 3 से है कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। अब यहाँ तो एक ही अंक है, तो इसका मतलब जब नहीं होता है तो उसमें क्या लगा दिया जाता है? 0 लगाया जाता है। तो 0 लगा दिए, 3 लगा दिए, और 3 के पहले था, यहाँ था, तो 2 अंक आपको आगे लेके जाना, तो दशमलव यहाँ लगा दिए। आपको पता है दशमलव का आगे कुछ ना हो तो क्या लगा दो? 0 लगा दिए। हो गया नहीं हो गया? ठीक, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, जल 91 ग्राम जल, ये निकालो आप। दूसरा निकालो आप जो है 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म। 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। और दूसरा तीसरा है आपका 80 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CCl4। ठीक, ये 3 करिए, फिलहाल के लिए 3 करिए। याद है
जिस बच्चे का हो जाए वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको आप आंसर इसका बताइए, और उसके बाद हम भी रील देखना शुरू। आप भी रील देखते हैं? आप भी रील देखते हो? फेसबुक पे नहीं, इंस्टा अब वो कुछ ही पे कहीं भी आ जाए रील। रील तो पे सब पे चलता है, अब यूट्यूब पे रील चलता है, इंस्टाग्राम रील चलता है, फेसबुक पे चलता है, व्हाट्सएप पे वो स्टेटस देखा करो, वो भी सब रील ही तो है। सबका एडिक्शन है। हाँ, बस किसी का ज्यादा है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। दिन भर कोई कोई खोले खोले रखता है कि लोग अरे लोग आएगा मैसेज हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। बैठे हैं 12 बजे तक रात भर चल रहा है। अरे नहीं, अब तो हम देखे हैं बहुत सारे बच्चे इन्हीं में से मतलब क्या बेटा, क्या 2 बजे 3 बजे तक? हाँ 2, 3, 4 बजे हम देखे हैं। चलता है। कुछ बच्चों को देखो लाइव रहते हैं, मतलब वो इंस्टा पे और एक्टिव रहेंगे। पिछले 2-3 दिन पहले एक हमको रात में 4 बजे रिप्लाई दिया। उसमें हर्ष भी शामिल है नहीं? हम कहा वो इंस्टाग्राम का वो आईडी वाईडी लिखे बैठे थे वहाँ। कौन लिखा था? सबका इंस्टा आईडी लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। बताओ तो इंस्टा आईडी अपना, इंस्टा आईडी बताओ। रहने दो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, रहने दो, नहीं इनके मम्मी पापा जान जाए छोड़ देंगे इनको। ये वाला हम चेक करते हैं, ठीक है? आपने निकाला होगा इसका मूल द्रव्यमान जल का निकाला होगा 18 ग्राम प्रति मोल, ठीक? आपको पता है इसको कहाँ रखना है? ऊपर द्रव्यमान है ना, और फिर मूल द्रव्यमान कितना आया है? 18 ग्राम प्रति मोल, तो उसको कहाँ रखना है? नीचे, और मोल निकल आएगा। तो यानी n इज इक्वल टू क्या क्या क्या? द्रव्यमान आपका 91 और मूल द्रव्यमान कितना? 18। यानी क्या करना है बताओ इसमें? 91 को किससे भाग करना है? हाँ, यानी 91 बीच में और 18 किनारे, तो 18 पंचे 90। एक आया कि नहीं आया? आया ना। अब इसका मतलब आपको भी ये कम पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे ना, और जैसे पहली बार 0 लगाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। अभी भी क्या है, ये कम है ना, तो इसका मतलब एक और 0 बढ़ाओगे तो एक और 0 अब लगाना पड़ेगा। तो 100 हो गया, अब 18 से ज्यादा है। 18 पंचे 90, 18 चक्का 108, तो 18 पंचे 90, फिर कितना आ जाएगा? 10 आएगा ना 10। तो इसका मतलब एक बार 0 तो बढ़ा ही सकते हो, दशमलव है, तो फिर कितनी बार? फिर से 5। तो बस अब इतना काफी है। सही बताया, जिसने बताया है वो सही। दशमलव के 3 अंक तक कम से कम आप मोल लेके जाओ, ठीक है ना, एग्जैक्ट लाने के लिए आपको। अब ये 55 है ना, 55 है तो इसको आप 0.06 भी लिख सकते हो, 5.06 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं आप लोग, पढ़े होगे अप्रॉक्स वाला, राउंड ऑफ रूल।